ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा में जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन का फार्मूला लगभग रेडी कर लिया है। इसके तहत बीजेपी सूबे की 10 लोकसभा सीटों में से जेजेपी को एक सीट हिसार ऑफर कर सकती है। सेकंड ऑप्शन के तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का नाम भी शामिल है। पार्टी सूत्रों की माने तो जेजेपी की ओर से हिसार लोकसभा सीट पर दावा किया जा रहा है। पार्टी यहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मैदान में उतार सकती है। हालांकि बीजेपी या जेजेपी की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बीजेपी हरियाणा में अपने सहयोगी दल के साथ गठबंधन धर्म निभाकर एनडीए में शामिल दूसरे क्षेत्रीय दलों को पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। भाजपा पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह धीरे धीरे एनडीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। पिछले लगभग 6 महीने में बीजेपी ने इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में कई स्टेप उठाए हैं। इसी क्रम में अगला नंबर हरियाणा की जेजेपी पार्टी का हो सकता है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ आम जनता के बीच भी ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि एनडीए के सभी दल एकजुट हैं। भाजपा ने पहली लिस्ट में यूपी में एनडीए के घटक रालोद, भारतीय समाज पार्टी और अपना दल सोनेलाल के लिए सीटें छोड़कर इसका मैसेज भी दिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान जेजेपी से गठबंधन के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों हुए रेवाड़ी दौरे से मिलने शुरू हो गए। रेवाड़ी में लास्ट मूवमेंट पर जेजेपी के नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मंच पर साझा करने का ऑफर दिया गया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मैसेज भेजा गया कि जेजेपी हरियाणा में गठबंधन की साथी है और दोनों मिलकर सरकार चला रही हैं, इसलिए उसे प्रोग्राम का निमंत्रण दिया जाए। यही नहीं, इसी प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से अपनी स्पीच में कहा कि बीजेपी इस बार 370 लोकसभा सीटें जीतेगी, जबकि एनडीए की सीटें 400 पार पहुंचेंगी। हरियाणा में छोटी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फायदा क्या होगा? इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक दो की बड़ी वजह गिनाते हैं। पहली वजह, यदि जेजेपी लोकसभा सीट जीत जाती है तो प्रदेश में बीजेपी को एक मजबूत साथी मिल जाएगा। जेजेपी का वोट बैंक जाटों में है जो भाजपा को पसंद नहीं करते। अगर लोकसभा चुनाव में जेजेपी की वजह से भाजपा को जाटों के 1-8% वोट भी मिल गए तो यह प्लस का ही काम करेंगे। दूसरी वजह, यदि जेजेपी का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में हार जाता है तो लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद होने वाले प्रदेश विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उससे गठबंधन तोड़ने या मोल भाव की वजह मिल जाएगी। बीजेपी इस सूरत में जेजेपी पर अपना दबाव बढ़ा पाएगी। इस समय जेजेपी के 10 विधायक मनोहर सरकार के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहने पर यदि बीजेपी उसके साथ गठबंधन तोड़ने की तरफ बढ़ी तो भी 5 निर्दलीय विधायक साथ होने के चलते सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। भाजपा नेतृत्व ने जेजेपी को लेकर बी फार्मूला भी बना रखा है। इसमें बीजेपी लोकसभा की कोई सीट जेजेपी को न देकर उसे विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें ऑफर कर सकती है। मनोहर सरकार के मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर बनवारी लाल ने शनिवार को कह भी दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं लगती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर जल्द फैसले के लिए जेजेपी ने पहली शुरुआत कर दी है। रविवार को करनाल में हुई पार्टी की बड़ी मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और भाजपा के साथ चर्चा के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने एनडीए से चर्चा के लिए 5 मेंबरी कमेटी बनाई है। यह कमेटी दिल्ली जाकर बीजेपी नेतृत्व से सीट शेयरिंग पर
बात करेगी और एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट जेजेपी की पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी पीएसी को सौंपेगी। उसके बाद आगे का फैसला पीएसी लेगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने 105 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें हरियाणा शामिल नहीं रहा। बीजेपी की हरियाणा इकाई अपनी तरफ से संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट सौंप चुकी है, लेकिन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया। इसकी वजह से सस्पेंस बढ़ा हुआ है। आपको छोटी सी रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।